हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमके मैथ्स वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास की आईसीएसई बोर्ड की न्यू बुक जो है एवरग्रीन पब्लिकेशन की बुक बाय संजीव बब्बर वो लेके आए हैं। तो स्टूडेंट, हमें पूरी उम्मीद है कि आप हमारे साथ स्टडी कर रहे हो और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। तो स्टूडेंट, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनके लिए थैंक यू, और जिन्होंने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी स्टडी बेस्ड वीडियो जो हैं ये न्यू ईयर्स की आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच पाए। इसके लिए आपने बेल आइकॉन जो है वो जरूर क्लिक करना है। नाउ स्टूडेंट, हम 9th क्लास का 20th चैप्टर कर रहे थे। नाउ स्टूडेंट, हम 20.2 एक्सरसाइज कर रहे थे। इसके फर्स्ट 10 सम जो है लास्ट वीडियो तक हम कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट सम जो है 11 सम से वहां से स्टार्ट करेंगे। बहुत इजी है स्टूडेंट एक्सरसाइज, आपने देखना एक बार करोगे मेरे साथ तो आपको बहुत इजी लगेगी। फटाफट से आपने इसके आंसर जो है वो देने हैं। नाउ जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे और वो भी इजीली अपनी स्टडी को कर पाए और मैथ्स उनको भी इजी लगे। ठीक है। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट मीडियन फाइंड आउट करने के लिए 2 हमारे पास है यहाँ पे। एक तो अगर n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है और अगर इवन है तो कैसे फाइंड आउट करना है। लेकिन सबसे पहले जो भी आपको डाटा दिया होगा उसको अरेंज जरूरी है करना, उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना जरूरी है। ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग किसी में भी। ठीक है, तो उनको असेंडिंग ऑर्डर में जरूर आपने लिख लेना है, देन आंसर स्टार्ट करना है। ठीक है, अगर ऑड है तो n+1/2 टर्म, ठीक है, ऑब्जर्वेशन जो आएगी वो आंसर। और अगर इवन है तो n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1, यानी कि एक निकाल ली ना उसके अगली वाली जो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड। ठीक है, जहां दूसरा मेथड ऑड में भी इजी आप लिख सकते हो। अगर मान लो आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है, ठीक है, और आपने उनको असेंडिंग ऑर्डर सबसे पहले लिखना है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल ही दी हुई है, ये पहले असेंडिंग ऑर्डर लिख लिया। ठीक है, अब ऑड नंबर हो तो फिर सबसे इजी है जब आप एमसीक्यू वगैरह करते हो ना, तो उसके लिए ये बेनिफिशियल है मेथड। ये देखो पहले असेंडिंग ऑर्डर जरूरी है, वैसे करना है। ठीक है, नाउ फर्स्ट इधर से छोड़ना एक नंबर, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, फर्स्ट से लास्ट से। ठीक है, इस तरह से छोड़ते जाओगे। ठीक है, और आप देखोगे कि लास्ट में आपके पास बीच में एक ही नंबर बचेगा और जो नंबर बच गया एक वो होगा आपका आंसर। ठीक है, इन्होंने देखो फॉर्मूले से किया तब भी यही आंसर आया है ना, हमने वैसे ही किया। ठीक है, और ये तो ऑड नंबर हो गया। अगर इवन होता तो 2 टर्म बचनी थी तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर लेना था। इससे नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो इवन वाली है। देखो ये 2 बच गए ना इसके पास, तो इन दोनों को ऐड कर दोगे, ऐड करके 2 से डिवाइड। देखो फॉर्मूले में भी ऐसे ही करना है। ठीक है, तो आप सीधे भी कर सकते हो, असेंडिंग ऑर्डर लगा के एक टर्म फर्स्ट से छोड़ना, एक लास्ट से, फर्स्ट से लास्ट से, फर्स्ट से लास्ट से। अगर एक बची और नंबर होगा तो वही आंसर आ जाएगा। अगर 2 बचेंगे, अगर 2 देखो दोनों को काट दोगे तो बीच में तो कुछ बचेगा नहीं ना, इसलिए ये दोनों लेके दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड और वही होगा आपका आंसर। क्लियर? मोस्टली यहाँ पे मीडियम का फॉर्मूला है जो लास्ट वाले सम है। ठीक है, किसी किसी में मीन भी पूछा है उन्होंने। ठीक है, तो मीन और मीडियन का फॉर्मूला हम कर चुके हैं, अच्छे से आपको आता है। ठीक है, साथ साथ मेरे प्रैक्टिस करोगे तो देखना आपके कितने अच्छे मार्क्स आएंगे। नाउ स्टूडेंट, 11 नंबर सम में यहाँ पे मीडियन हमने फाइंड आउट करना है। टर्म्स आपको दी हुई हैं, डाटा आपको दिया हुआ है, ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो मीडियन के लिए जो फॉर्मूले हमने किए थे लर्न है ना आपको। मीडियन के लिए सबसे पहले हम जो ऑब्जर्वेशन आपके पास होती हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग में लिखते हैं। ठीक है, नाउ स्टूडेंट मेरे साथ साथ कॉपी पेन लो, बुक सामने रखो अपनी, देखो आपको कितने इजी लगेंगे ये वाले सम। ठीक है, सबसे पहले टर्म्स लिख ली, अब इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। ये जो ऑब्जर्वेशन आपको दी है सबसे असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा पहले, तो यहाँ पे 13 सबसे छोटा है, देन 17, ठीक है, उसके बाद 18, ठीक है, फिर उसके बाद देखो 23, ठीक है, फिर 25, then 27, 32, 34 and 37। देखो अब जब भी आपने असेंडिंग ऑर्डर लिख लिया ना उसके बाद इसको काउंट करो कि क्या उतनी ही ऑब्जर्वेशन है। तो हमारे पास यहाँ पे कितनी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो n थे हमारे पास 9 जो कि क्या है ऑड नंबर। ठीक है,
ये आपने जरूर ध्यान रखना है कि मीडियन निकालते समय सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर जरूर कर लेना और फिर देखना है कि n कितने हैं हमारे पास, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है। यहाँ पे भी काउंट करो अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इट मींस हमने सारी करेक्टली उतार ली है, ठीक है। नाउ मीडियन ऑड अगर हो तो क्या फॉर्मूला होता है ऑड के लिए, ठीक है। ऑड नंबर्स हैं n, तो मीडियन का फॉर्मूला अभी सीखा ना, बताओ शाबाश, n+1 ओवर टूथ टर्म, ठीक है। यानी कि जितनी भी आपको n दी हुई है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसमें 1 ऐड कर दो। 9 में 1 ऐड करोगे कितना हो गया, 10 ना, ठीक है। टर्म, ठीक है। नाउ कितनी होगी, 10/2, ठीक है। अब कटिंग होगी इसकी यहाँ पे 5, इट मींस फिफ्थ टर्म जो है यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में, ये गलती नहीं कर लेना, ऊपर वाले से नहीं फिफ्थ काउंट करनी, जो असेंडिंग ऑर्डर किया ना उसमें से, ठीक है। नाउ 1 2 3 4 5, ये फिफ्थ टर्म है 25, इट मींस यही होगा हमारा आंसर। क्लियर। नाउ स्टूडेंट अगर मान लो आपको एमसीक्यू में आ गया है ना ये वाला क्वेश्चन, तो फॉर्मूला भी लगाने की जरूरत नहीं है आपको, बहुत इजी मेथड से मैंने सिखाया था लास्ट वीडियो में भी। देखो कैसे करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर करके फिर हमने एक डिजिट इधर से छोड़ना है, ठीक है। एक इधर से, एक इधर से, लास्ट से, ठीक है। फर्स्ट से लास्ट से, फर्स्ट से लास्ट से, कौन सा बचा बीच में, 25 ना, तो यही मीडियन मीन मिड टर्म, बीच वाली टर्म हमने फाइंड आउट करनी होती है, तो ये आया ना वही आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप फटाफट भी आंसर जो है फाइंड आउट कर सकते हो और चेक भी कर सकते हो अपना आंसर कि हमारा आंसर ठीक है। तो मान लो 2-3 मार्क्स में अगर आ गया, फिर आपने ऐसे फॉर्मूला लगा के ही करना है, ठीक है। नाउ इसका बी पार्ट जो है, वहां पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है जो कि इवन है, पहले असेंडिंग ऑर्डर कर लिया, ठीक है। मीडियन का अब इवन है तो क्या फॉर्मूला होगा, n/2 टर्म, ठीक है, प्लस n/2 + 1, यानी कि जो भी यहाँ पे आएगा ना उसके नेक्स्ट टर्म होगी, ठीक है। इसमें दोनों को ऐड करोगे और 2 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। जितना आंसर आएगा वही मीडियन होगा। नाउ n कितना है, 10, 10/2 कितना आ गया, 5, यानी कि फिफ्थ टर्म, और यहाँ क्या आ जानी है, सीधा लिख दो 6th टर्म, ठीक है। 6th टर्म ओवर 2। नाउ यहाँ पे जो असेंडिंग ऑर्डर आपने लिखा ना, वहां देखो फिफ्थ कौन सी है, 1 2 3 4 5, ये फिफ्थ और ये 6, दोनों को ऐड कर दो 29 और 31 को, फिर 2 से डिवाइड कर लो, ठीक है। 29 + 31/2, नाउ दोनों को ऐड किया, करो ऐड, शाबाश, कितना आया, 60/2, तो 30 हमारे पास आ गया आंसर मीडियन। क्लियर है स्टूडेंट। अगर ऑड है फिर तो सीधा ही, ठीक है, n+1/2 लगा के, या वैसे ही फर्स्ट से लास्ट से। अब स्टूडेंट वो इवन में अगर मान लो, जैसे मैंने फर्स्ट जो सामने उसमें इजी मेथड सिखाया, तो इवन में भी ऐसे हो सकता है। कैसे, देखो सबसे पहले आपने असेंडिंग ऑर्डर कर लेना है, ठीक है। फिर आपने जैसे मैंने अभी बताया था ना, एक फर्स्ट से डिजिट छोड़ना, ठीक है, ये वाला फर्स्ट लास्ट, सेकंड सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, फोर्थ लास्ट। अब 2 बच गई, अगर दोनों को छोड़ दोगे तो बीच में तो कुछ भी नहीं बचा ना, तो जो आपके पास ये बच गई दोनों, इन दोनों को आपने ऐड करना है और 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। सेम आंसर आएगा ना, ये देखो वही टर्म्स आई ना, ठीक है। तो ये सबसे इजी मेथड है अगर आपने जल्दी जल्दी से सम करने हैं, तो मान लो एमसीक्यू में आ गए हैं, ठीक है। तो आप कई बार कंपटीशन एग्जाम भी होते हैं, तो उसमें भी आप ये फॉर्मूला जो है इस तरह से इजीली कर सकते हो जल्दी जल्दी से, ठीक है। नाउ बच्चे फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे और वो भी इजी वे से मैथ जो है वो सीख पाए, ठीक है। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट 12 सम है। अब स्टूडेंट मैं फटाफट से ये सम इसलिए करवाऊंगी आगे, थोड़े से मैंने लिख भी लेने पहले से ही, क्योंकि मोस्टली अब आपको मीन और मीडियन निकालना आ चुका है ना। आपने क्या करना है, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। फिर जो मैं समझा रही हूँ उसको केयरफुली सुनना है और फिर खुद लिख के देखो, देन आंसर जो है वीडियो से मैच कर लो कि देखो आपने ठीक लिखा है, ठीक है। इस तरह से टाइम भी कम लगेगा और सम भी फटाफट से होंगे, ठीक है। नाउ 12 स्टूडेंट का वेट दिया हुआ है
और वो कह रहा है कि मीडियन निकालो। पहले तो सिंपल मीडियन निकाल लेना, फिर कहता है इफ वेट 62 जो है वो रिप्लेस हो गया 35, यानी कि 35 62 के प्लेस पे, ठीक है, 35 लिख लिया गया, गलती से हो गया या जो भी है, ठीक है। तो पहले आपने इसका मीडियन निकालना है, देन ये 62 वाली टर्म हटा देनी है और इसमें 35 का है उसने, हाँ 35 ऐड कर देना, लिख देना, ठीक है। इसे असेंडिंग ऑर्डर में डिफरेंस आ जाएगा ना। तो सबसे पहले तो असेंडिंग ऑर्डर लिख लेना, फिर कितनी n है टर्म्स 12 है जो कि इवन है, तो इवन के लिए ये फॉर्मूला लगता है, ठीक है। ये याद रखना है आपने फॉर्मूला। कौन सी टर्म आई 12/2 कटिंग करके 6 आ जाएंगे और नेक्स्ट 7, 6 और 7 कौन सी होगी 1 2 3 4 5 6 और ये 7, इन दोनों को ऐड कर लो और 2 से डिवाइड कर लो। देखो कितना आया ऐड करके 98/2 डिवाइड किया तो 49 आपके पास आ जाएगा आंसर, ठीक है, इस तरह से। क्लियर है। नाउ उसने कहा था कि 62 को, ठीक है, हटा देना, उसके प्लेस पे 35। नाउ अगर 35 ये हटा दिया मान लो और यहाँ पे 35 यहाँ पे आएगा ना, ठीक है। नाउ मेथड तो सेम ही रहेगा, टर्म्स तो 12 ही रही, इवन ही रही, 6 7 जो है वो चेंज हो जानी है टर्म। कैसे, अगर यहाँ पे 35 आया, न्यू लिख लो आप, फॉर न्यू मीडियन असेंडिंग ऑर्डर इक्वल टू लिख लो यहाँ पे, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर इस तरह से लिख के ये देखो, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर पहले लिख लिया, 35 आ गई, 62 रिमूव कर दी। नाउ मीडियन तो सेम ही रहेगा, 6 7 टर्म कौन सी 1 2 3 4 5 6 7। नाउ 6 7 अब टर्म होगी 46 और 48, दोनों को ऐड किया 94, कटिंग कर दी, डिवाइड करके 47 kg आ गया आंसर। वेट है ना इसलिए kg में आंसर होगा। नाउ स्टूडेंट 13 सम, थोड़ा सा केयरफुली देखो, नंबर्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे x भी दिया हुआ है साथ में, और इसको कहता है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लिखा हुआ है, ठीक है, इसको अब चेंज नहीं करना, वही रहेगा, क्योंकि x उसमें दे दिया ना, पता थोड़ा होगा x क्या है, तो कैसे वो उसमें असेंडिंग डिसेंडिंग में लिख के देना है अगर x की वैल्यू वाला सम आएगा तो, ठीक है। मीडियन उसका दे दिया 25 और कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हम क्या करेंगे, मीडियन इसका, ठीक है, काउंट कर लो पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 टर्म्स है ना, मीन्स ऑड है। और तो यहाँ पे सेंटर वाली कौन सी टर्म आएगी, ये फर्स्ट इधर से छोड़ा, अगर हम सेम अपने वाला मेथड ही अपनाएं जल्दी जल्दी से, तो कौन सी टर्म आएगी, ये वाली है ना, लेकिन हम फार्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे। इस टर्म को हम 25 के इक्वल करके सॉल्व द इक्वेशन कर लेंगे। नाउ स्टूडेंट यहाँ पे पहले से ही डिसेंडिंग ऑर्डर दिया हुआ है एंड 9 है, मीडियन जो है गिवन है 25, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा, ऑड है तो n प्लस 1th टर्म ओवर 2, ठीक है, इक्वल टू 25 टर्म, ठीक है। नाउ 9 प्लस 1 10, 10 ओवर 2, कटिंग करके 5th टर्म आ गया, ठीक है, इक्वल टू 25। नाउ 5th टर्म कौन सी है, 1 2 3 4 5, ये वाली टर्म, ठीक है, 2x माइनस 7 इक्वल टू 25। नाउ सॉल्व द इक्वेशन है, 2x इधर ही रहेगा, 7 जो है वो जाके ऐड हो जाएगा, कितना आ गया ऐड करके 32, और ये x 2 डिवाइड हो गया जाके 16, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 16। नाउ यहीं पे आंसर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि उसने सिर्फ x की वैल्यू पूछा हमसे, टर्म नहीं पूछी, ठीक है। अगर वो कहता है कि टर्म भी बताओ तो देन यहाँ पुट करके बताना पड़ता है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट 14 नंबर सम देखो, नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है, x असेंडिंग ऑर्डर में भी कहता किया हुआ है इनको। इफ द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू मीडियन, कहता अगर इनका मीन जो है वो किसके इक्वल होगा, मीडियन के, देन x की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, यानी कि मीन और मीडियन दोनों निकाल लेंगे और दोनों के आंसर जो आएंगे उनको इक्वल कर देंगे, वहां से सॉल्व द इक्वेशन होगी और x की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो मीन का फॉर्मूला सम ऑफ डाटा ओवर नंबर ऑफ डाटा, या सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सभी को ऐड करके लिख दिया, ओवर 6, ये वाले नंबर ऐड होंगे और x साथ में प्लस करके, ठीक है, ओवर 6, ये आ गया मीन। नाउ मीडियन के लिए कितने हैं, ये इवन नंबर है, तो इवन वाला फॉर्मूला जो है, ठीक है, कौन सा, मीडियन इक्वल टू n over 2 term plus n over 2 plus 1th term,
ओवर 2। ठीक है, अब n कितनी है यहाँ पे 6/2 कितना आ जाएगा, कटिंग करके 3 थर्ड टर्म आ जाएगी, और यहाँ पे फोर्थ टर्म, थर्ड के बाद फोर्थ। ठीक है, थर्ड टर्म कौन सी है, देखो यहाँ पे 1 2 3, थर्ड ये वाली और फोर्थ ये वाली, दोनों को ऐड करो, ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, वो आ जाएगी मीडियन। ठीक है, तो ये सॉल्व करके आपके पास इस तरह से 11 आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे लो, मीन को 1 दी थी, अब अकॉर्डिंग टू इक्वेशन क्या है, फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों इक्वल कहे हैं उसने, तो इक्वल कर दो दोनों को, ये वाला आंसर 11 और ये दोनों को इक्वल कर दिया। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करके 6 उधर जाके 66, 49 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और x की वैल्यू आपके पास 17 आ जाएगी। यही फाइंड आउट करना था ना। नाउ क्लियर है बच्चे, अच्छे से साथ साथ लिख के देखो, प्रैक्टिस करो, फिर इजी लगेंगे। नाउ नेक्स्ट 15 नंबर में मीडियन ऑफ ऑब्जर्वेशन कहता है, इसका मीडियन जो है असेंडिंग ऑर्डर में इसको किया गया, और इसका मीडियन जो है वो दिया है 24। ठीक है, अगेन वैसे ही मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, और जितना मीडियन आएगा उसको इसमें से उसको 24 के इक्वल कर देंगे, सोल्व द इक्वेशन करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे लास्ट में उसने मीन भी बोला है, तो अभी मैंने बोला था ना x उसने अकेला कहा तो वहीं छोड़ देना, लेकिन अगर आगे भी बोला तो यहाँ पुट करना पड़ेगा, तीनों में x और वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे टर्म आ जाएगी ना 3, और फिर उनका मीन जो है वो फाइंड आउट करोगे। तो सबसे पहले तो ऑब्जर्वेशन n है, ऑड है जो की, तो फॉर्मूला क्या लगेगा मीडियन का, n+1 टर्म ओवर 2, कटिंग करके फिफ्थ टर्म कौन सी है, देखो 1 2 3 4 5, ये फिफ्थ x+4 किसके इक्वल आ जाएगी, क्योंकि मीडियन दिया हुआ 24, x+4 इसके इक्वल आ गया, 4 पे जाके सब्ट्रैक्ट होके 20 आ गया हमारे पास x, ये सिर्फ अभी x की वैल्यू आई है। नाउ 20 यहाँ पे फिल करो, 20 - 2 कितना आएगा 18, 20 + 4 24, 20 + 9 29, तो अब यहाँ पे फिल कर दो इनको इस तरह से। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर तो पहले से ही है, तो लेकिन अब मीन में तो जरूरत नहीं है, मीडियन में चाहिए होता है असेंडिंग डिसेंडिंग। ठीक है, तो मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये फॉर्मूला लगा दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिल करो, सभी को क्या करना है, सम मीन्स ऐड कर दोगे, 11 + 12 + 14 + 18 + 24 + 29 + 32 + 38 + 47, और ओवर कितनी टर्म्स हैं 9 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, नाउ सभी को ऐड करो, जरा रफ में करके देखो, ये आपके पास आएगा 225, उसको 9 से डिवाइड करोगे तो 25 आ जाएगा आंसर। क्लियर है, तो इसमें मीन उसने पूछा था, x की वैल्यू पहले निकाली फिर मीन निकाल लिया। नाउ नेक्स्ट 16 नंबर सम देखो, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, तो यहाँ पे पहले मीडियन फाइंड आउट करना है। ठीक है, सिंपल मीडियन फाइंड आउट कर लेना। ठीक है, फिर कहता है इफ 41 एंड 55 आर रिप्लेस, अब 41 और 55 ये रिप्लेस हो गए हैं किससे, 61 से और 75 से। ठीक है, फिर कहता है नया मीडियन जो है अगर ये वाले लिख दे तो बताओ कितना होगा मीडियन, तो 2 मीडियन निकालोगे इसके। तो सबसे पहले तो जो टर्म्स दी हुई थी उनको लिख लिया और असेंडिंग ऑर्डर लिख लिया उनको। ठीक है, फिर ऑड है 11 बनी ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऑड है, तो ऑड के लिए क्या फार्मूला होता है, n+1 टर्म, 11 + 1 12, 12 कटिंग करके 6 आ गया। 6 टर्म कौन सी है, 1 2 3 4 5 6, ये वाली टर्म जो है वो होगा आंसर। नाउ उसने क्या कहा था, रिप्लेस कर दो, है ना, तो ये रिप्लेस करके नाउ कहता है ये 41 और 55 की प्लेस पे 61 और 75 लिख दो, लेकिन अगर लिखेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर करेंगे तो चेंज होएगा ना ऑर्डर यहाँ पे, तो इस तरह से जब आपने लिखा ये 61 यहाँ पे आ गया, 75 यहाँ पे। नाउ टर्म्स तो उतनी रही 11 ही ऑड ही, तो बीच वाले कौन से टर्म, ये 6 यानी सेम वैसे ही आएगा ना, n+1 11 + 1 12 कटिंग करके 6th टर्म तो 6 ही रहेगी। अब काउंट करो 1 2 3 4 5 6, तो ये वाला होगा आपका न्यू मीडियन। क्लियर, ठीक है बच्चे, साथ साथ प्रैक्टिस करो, लिख के देखो, फिर इजी लगेंगे आपको ये वाले सम। नाउ नेक्स्ट 17 भी ऐसा ही है, मीन मीडियन आपने फाइंड आउट करना है। पहले तो इसका सिंपल मीन मीडियन फाइंड आउट करो दोनों, फिर कहता है 51 अगर रिप्लेस हो गया 66 से,
देन व्हाट विल बी द न्यू मीडियन, सेम ऐसे ही सम है, ठीक है, लेकिन सिर्फ उसने मीन और ऐड कर दिया। तो सबसे पहले मीन ही निकाल लो, लेकिन असेंडिंग ऑर्डर लिख ही लो पहले आप, मीडियन के लिए चाहिए तो बाद में, ठीक है। तो सम ऑफ डाटा ओवर नंबर ऑफ डाटा प्लस करके 9 से डिवाइड किया तो 61.33 आंसर आ गया, ठीक है। ये आगे भी आएगा 33, हमने 2 डिजिट तक ही छोड़ देना है इसको, ठीक है। यही आंसर है आपकी बुक के बैक पे मीन का। नेक्स्ट मीडियन के लिए ये कितनी टर्म्स है, देखो 9 टर्म है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 प्लस 1 10, 10 ओवर 2 कटिंग करके फिफ्थ टर्म मीडियन आएगी 1 2 3 4 5, ये 63 आया मीडियन, ठीक है। यहाँ तक तो ये सिंपल हो गया जो उसने दिए हुए थे आपको टर्म। नाउ जो उसने रिप्लेस किया 51 इज रिप्लेस बाय 66, तो 51 जो है इसको हटा दोगे अब, ठीक है। तो 66 अगर लगाओगे तो वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा ना, ठीक है, 64 के आगे। तो इस तरह न्यू लिख लोगे आप असेंडिंग ऑर्डर, ये हो गया ना 51 हट गया और 66 ऐड हो गया। नाउ अब टर्म तो उतनी रहनी है फिफ्थ, 1 2 3 4 5, नाउ ये 64 आएगा आपका मीडियन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 18 नंबर सम देखो, यहाँ पे स्टूडेंट्स टेस्ट जो ग्रुप स्टूडेंट का हुआ, ठीक है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट का स्कोर लिए 100 में से ये वाले। अब मीन और मीडियन सिंपल है, स्कोर दिए हुए हैं, मीन फाइंड आउट करो सम ऑफ डाटा नंबर ऑफ डाटा लगा के, देन मीडियन फाइंड आउट कर दो, बिल्कुल सिंपल ही है, सभी को ऐड कर देना, ऐड करके 15 से डिवाइड 54.8, लेकिन एडिशन जो है वो केयरफुली करनी है स्टूडेंट आपने, क्योंकि एग्जाम में हमने देखा है मोस्टली बच्चे जो है सम जो है ऐड जब करते हैं तो गलती कर जाते हैं, तो आपने केयरफुली करना है इसको। नाउ मीडियन के लिए टर्म्स कितनी है, ये नंबर ऑफ टर्म्स 15 है, तो n प्लस 1 ओवर 2 वाला फॉर्मूला लगेगा, 15 प्लस 1 16 ओवर 2 कटिंग करके कितना आ जाएगा, एथ टर्म, यानी कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आएगा आपका आंसर इस तरह से, ठीक है। अगर फॉर्मूले से करना है तो ऐसे, नहीं तो जैसे मैंने सिखाया है उस तरह से भी आप चेक कर सकते हो, फर्स्ट से छोड़ के क्लास से जब ऐसे करोगे बीच में 52 बच जाएगा। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट 19 सम जो है मीडियन ऑफ कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 7 होल नंबर, ठीक है। फर्स्ट 7 होल नंबर कैसे लिखोगे, होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 से, तो 7 बने 6 तक, ठीक है, उसका आपने सिंपल पहले मीडियन बोला है तो वो निकाल लेना, ठीक है। देन इफ 9 इज आल्सो इंक्लूड, फिर 9 कहता है उसमें ऐड कर दो, यानी कि लास्ट पे फिर 9 भी लिख देंगे, फिर कहता है इसका जो मीडियन का डिफरेंस है ना दोनों केसों में वो निकालो, यानी कि 2 टाइम आपने मीडियन फाइंड आउट करना। पहले तो सिंपल होल नंबर लिख लिए 0 से 6, नाउ 7 नंबर्स हैं, ये फर्स्ट छोड़ा लास्ट, फर्स्ट सेकंड, सेकंड लास्ट, थर्ड, तो ये वाला बचेगा। फॉर्मूले से करोगे n प्लस 1 7 8 8 बाय कटिंग होके 4 टर्म 1 2 3 4, तो ये वाली मिड टर्म यानी कि मीडियन आया 3। नाउ 9 कहता है ऐड करो, तो 9 इसमें लिख लो साथ में। अब कौन से होगी, कितनी टर्म्स होगी 8, अब इवन वाला फॉर्मूला लगा दो, इवन है यानी कि ये दोनों बचेंगे 3 और 4, इनको ऐड करके 7/2 कटिंग करके 3.5 आएगा आंसर, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे इस तरह से, ठीक है। ये आ गया इवन नंबर हो गया ना, ये अब 9 लिख दिया, तो n/2 टर्म और ये 6 फोर्थ और ये फिफ्थ टर्म, दोनों 4 3 4 प्लस करके 7/2 कटिंग करके ये। नाउ इन दोनों का डिफरेंस जो है 3.5 में से 3 जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दोगे, कितना आएगा 0.5। अब क्योंकि यहाँ 3 अकेला तो पॉइंट लगा के आगे 0, अब इजी हो जाएगा ना, 3.5 3.0 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 5 पॉइंट ये 0, ठीक है। नाउ 20 नंबर सम बहुत इजी है, सिंपल दिए हुए हैं, ठीक है। मीडियन ही आपने अकेला फाइंड आउट करना है, इनकम 12 फैमिलीज की दी हुई है, तो सबसे पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर लगाओ, देन फार्मूले से, ठीक है। तो ये असेंडिंग ऑर्डर लग गया, 12 इवन है तो फॉर्मूला लगा दिया, n/2 यानी कि ये आ गया 6, 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 7 टर्म 1 2 3 4 5 6 और ये 7, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, वही होगा आंसर, ठीक है। ऐसे 99 आ गया मीडियन आंसर। क्लियर स्टूडेंट, अच्छे से प्रैक्टिस करो बेटा, साथ साथ बहुत इजी सम है। नाउ स्टूडेंट फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ताकि हम नेक्स्ट वीडियो जो है जल्दी से जल्दी लेके आए।
तो स्टूडेंट देखा कितने अच्छे से हमने ये टॉपिक सीखा है। तो ऐसी और स्टडी बेस्ड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।